हेलो गाइस, क्या आपको हमेशा थकान रहती है? हड्डियों में दर्द होता है? मांसपेशियां कमजोर लगती है? बार बार बीमार पड़ते हो सके आपको विटामिन डी की कमी हो। विटामिन डी सिर्फ विटामिन नहीं है, बल्कि वो एक हार्मोन की तरह शरीर में काम करता है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विटामिन डी 3 कैसे बॉडी में काम करता है, उसकी कमी के लक्षण क्या है और इसे कैसे पूरे करें। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर धूप से ही विटामिन डी बना सकता है। जब सूरज की किरणें यूवीबी किरणें हमारे त्वचा पे पड़ती है, तब हमारा त्वचा विटामिन डी में किरणों को विटामिन डी में बदलता है। लीवर इसे 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। किडनी इसे एक्टिव विटामिन डी में बनाती है, यानी कि कैल्सिट्रॉल में बनाती है। यही एक्टिव विटामिन डी 3 हमारे शरीर में काम करने चालू करता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण काम है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो भोजन में कैल्शियम होने के बावजूद भी शरीर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा? हड्डियां कमजोर होगी, दांत कमजोर हो गए। देन मसल्स को मजबूत रखना। विटामिन डी मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर कमजोरी, चलने में परेशानी, बार बार गिरना जैसी समस्या हो सकती है। इम्यूनिटी को मजबूत करना। विटामिन डी शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता को सपोर्ट करता है। यह इम्यून सेल को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। नर्वस सिस्टम को विटामिन डी दिमाग और नसों के सामान्य कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में विटामिन डी कम हो जाए तो ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि कमजोरी, हमेशा थकान, हड्डियों में दर्द, कमर दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना, मूड खराब रहना, बाल झड़ना। विटामिन डी उसमें से एक रीजन है। हो सकता है विटामिन डी हो सकता है या अलग भी रीजन हो सकता है। बच्चों में हड्डियों की सही विकास ना होना। विटामिन डी की कमी क्यों होती है, इसके कारण क्या है? धूप में कम निकलना, हमेशा सनस्क्रीन लगाना, घर के अंदर रहना। केवल भोजन से विटामिन डी की पूरी होना मुश्किल हो सकता है, तो विटामिन डी 3 की ब्लड से जांच होती है। विटामिन डी 3 का सामान्य टेस्ट है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट। रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर से तय कर सकते हैं विटामिन डी पर्याप्त है या नहीं। बहुत लोग बिना जांच से ही विटामिन डी 3 शुरू कर देते हैं, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। इफ विटामिन डी इंक्रीज हो जाता है तो कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम बढ़ जाना, किडनी स्टोन, उल्टी, कब्ज, कमजोरी। इसलिए सप्लीमेंट हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही। तो विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, मसल्स, इम्यूनिटी एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। सो मेरे ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, और पसंद आया हो तो कमेंट में विटामिन डी लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने को ना भूलें। थैंक यू।